देश की राजनीति इस वक्त उस ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां ऊपर से सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर सियासी लावा तेजी से खौल रहा है। और इस ज्वालामुखी का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर बता रहा है कि चुनावी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकातें अचानक बढ़ी हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, तो कभी गृह मंत्री अमित शाह से बैठक और कभी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ चर्चा। 8 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह के साथ करीब आधे घंटे की बैठक ने भी सियासी गलियारों में सवाल खड़े कर दिए। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य इसे मार्गदर्शक और शिष्टाचार भेंट बता रहा है, लेकिन राजनीति में सिर्फ मुलाकात नहीं देखी जाती, मुलाकात का समय और उसका सिलसिला भी बहुत कुछ कहता है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। समाजवादी पार्टी से आए विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे भी अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। यानी दिल्ली में यूपी के नेताओं की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। अब सवाल है कि आखिर दिल्ली में इतना मंथन क्यों? क्या बीजेपी 2027 की पूरी रणनीति दिल्ली से तय करने जा रही है? क्या टिकट वितरण से लेकर जातीय समीकरण तक केंद्रीय नेतृत्व अपने हाथ में रखना चाहता है, या फिर दिल्ली सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यूपी में पार्टी की चुनावी मशीनरी पूरी तरह नियंत्रण में है या नहीं? राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और चेहरे को लेकर बीजेपी को बहुत बड़ा फैसला करना होगा, क्योंकि एक तरफ दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व है तो दूसरी तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ की लगातार मजबूत होती राजनीतिक स्वीकारता है। बीते महीनों में विपक्ष ने पेपर लीक, युवाओं के प्रदर्शन, आरक्षण और यूजीसी जैसे मुद्दों पर, यानी और राम मंदिर चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। राम मंदिर से जुड़े विवाद ने भी बीजेपी के लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी की। सामान्य वर्ग में नाराजगी की चर्चाएं हुई और विपक्ष ने इसे नाराजगी को राजनीतिक ताकत में बदलने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन यूपी की तस्वीर दिल्ली से कुछ अलग दिखाई देती है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार युवाओं तक पहुंचने, उनकी समस्याएं सुनने और प्रशासनिक स्तर पर समाधान का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के भीतर एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अगर जनता के बीच योगी का चेहरा मजबूत है तो क्या चुनावी रणनीति भी उसी चेहरे के इर्द गिर्द तैयार की जाएगी या फिर नहीं? यही असली सियासी परीक्षा है योगी आदित्यनाथ की भी, क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष का चुनाव नहीं होगा, या योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक कद की भी परीक्षा होगी। अगर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करते हैं तो उनका कद सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगा, बीजेपी के भीतर उनका राजनीतिक वजन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और वो ताकतवर हो जाएंगे। किसी बड़े राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाला चेहरा पार्टी के अंदर अपने आप एक अलग राजनीतिक हैसियत हासिल कर लेता है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली की हर गतिविधि को यूपी की राजनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से यह संकेत दिए जाने की चर्चा रही है कि यूपी का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन असली सवाल टिकट बंटवारे का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा था। टिकट वितरण और स्थानीय समीकरणों को लेकर भी पार्टी के भीतर सवाल उठे थे। अब 2027 में बीजेपी शायद उस गलती को दोहराना नहीं चाहेगी, क्योंकि यूपी में सिर्फ चेहरा काफी नहीं है, यहाँ जातीय समीकरण भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ समेत सामान्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। पिछले कुछ समय से यूजीसी, आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर सामान्य वर्ग में नाराजगी की चर्चाएं तेज हैं। विपक्ष की नजर भी इसी वोट बैंक पर है। लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस नाराजगी की चर्चा हो रही है, सामान्य जाति का एक बड़ा हिस्सा उसमें से मोदी शाह यानी कि दिल्ली से नाराज बताया जाता है, जबकि योगी आदित्यनाथ को लेकर सामान्य वर्ग में अलग तरह की स्वीकारता दिखाई देती है। यानी बीजेपी के सामने चुनौती यह भी है कि नाराज वोटर को विपक्ष की तरफ जाने से रोका जाए और साथ ही योगी के पक्ष में मौजूद समर्थन को चुनावी वोट में बदला जाए। यही नहीं, युवा मतदाता भी 2027 की सबसे बड़ी कुंजी बनने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवा वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। याद करिए 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वोट प्रतिशत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। ऐसे में अगर 2027 में युवा मतदाता किसी एक तरफ निर्णायक रूप से झुकता है तो पूरा चुनावी समीकरण
बदल सकता है, यही योगी आदित्यनाथ की रणनीति महत्वपूर्ण हो जाती है। युवा रोजगार, कानून व्यवस्था, निवेश, प्रतियोगी परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां और डिजिटल कनेक्टिविटी, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी को युवाओं के बीच अपनी कहानी मजबूत करनी होगी। और अगर योगी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में, जो उन्होंने कहा है और जो कहा जा रहा है कि 50,000 रुपए तक आर्थिक सहायता जैसी किसी बड़ी योजना को जमीन पर उतारने में सफल रहती है, तो महिला मतदाताओं के बीच भी एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव तैयार हो सकता है और योगी आदित्यनाथ इतिहास रच सकते हैं। यानी 2027 की लड़ाई सिर्फ हिंदुत्व या जातीय समीकरण की नहीं होगी, या युवा, महिला, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, कानून व्यवस्था, इन सभी समीकरणों की संगम होगी। और इस बीच आरएसएस की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी और संघ के बीच यूपी को लेकर समन्वय हमेशा से अहम रहा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर संघ के समर्थन की चर्चा पहले भी सामने आती रही है। प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव के समय योगी के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी को लेकर संघ के रुख की चर्चाएं हुई थी। यानी संदेश साफ है, यूपी में बीजेपी की राजनीति में योगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। मोहन भागवत की तरह योगी आदित्यनाथ भी लगातार युवा पीढ़ी यानी जेनजियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। और सबसे निर्णायक वोट इस बार युवा और खासकर सामान्य जाति जो 20 से 22% है, अगर वो योगी आदित्यनाथ के साथ जाता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी, योगी आदित्यनाथ की ताकत बढ़ेगी। लेकिन अगर लखनऊ और दिल्ली के बीच में सब कुछ सही रहा, अगर दिल्ली 24 की तरह योगी आदित्यनाथ को टिकट बंटवारे से लेकर सब कुछ का जिम्मेदारी सौंपती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका ज्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा राजनीतिक सूत्र कहते हैं। और अगर दिल्ली हाईकमान अपने हाथ में सब कुछ रखती है, तो स्थितियां एक बार फिर से विपरीत जा सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के। और खासकर सामान्य जाति को अगर समय रहते मनाया नहीं गया, तो इसकी भी स्थिति कहीं ना कहीं, इसकी भी जो चीजें हैं, तालमेल है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि जिस प्रकार से लगातार दिल्ली में उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, नितिन नवीन से मुलाकात कर रहे हैं, मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। और आखिर में केशव प्रसाद मौर्य लगातार क्यों अमित शाह के करीबी बनते जा रहे हो, किस तरीके से वो वहां पे जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।